आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस संबंध में अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में नगर क्षेत्र में कई कार्य किए गए और कई कार्यों के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे गए, जिसमें धन आवंटन होना है और कई योजनाओं के प्रस्ताव जिला योजना में भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में नगर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई पार्किंगों का निर्माण कराया गया है। साथ ही कूड़ा निस्तारण के लिए जगह जगह पर कई कूड़ेदानों का निर्माण करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में वो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया और बाकी धनाभाव के कारण कई ऐसे कार्य हैं जो रुके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शहर के 38 नौलों को ठीक करने का कार्य किया और कई अन्य नौलों के सुधारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि नगर में उनके द्वारा हरि प्रसाद टमटा रैन बसेरा का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो प्रगति पर है। ये कार्यकाल जितना हम कर सकते थे हम कर पाए हैं। धनाभाव के कारण बहुत सारे काम हमारे रुके पड़े हैं। प्रस्ताव शासन में भी लंबित है, जिला प्रशासन के पास भी लंबित है और अगर उनकी स्वीकृति मिलती है तो ये काम होगा। लेकिन हमें खुशी है कि इस कार्यकाल में हमने शहर के 38 नौलों को जो है वो हमने उसमें जल संरक्षण का काम हमने पूरा किया है। कुछ काम और नौलों में भी काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो है हरिप्रसाद टमटा रैन बसेरा का निर्माण हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग है और एलासा रोड में जो जाम लगता था उसके लिए भी हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। वहाँ पर भी हमने एक पार्किंग का निर्माण करवाया है, तो इससे सुविधा मिलेगी। और भी 4-5 पार्किंगें हमारे शहर में बन रही हैं पहली बार, तो उससे आने वाले समय में बहुत यातायात की समस्या सुलझेगी। हमारे लोगों को उससे काफ़ी राहत का अनुभव उससे होगा। तो बहुत सारे काम हुए हैं और मैं समझता हूँ जल संरक्षण, जल संवर्धन के लिए हमने चाल खाल आदि का भी हमने काम किया है। टाइट फंड का उसमें अच्छा उपयोग हुआ है। तो ये बहुत सारे काम हुए हैं। अब कामों को गिना पाना ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हुए हैं। हमने अपनी ड्यूटी की है, लेकिन अगर शासन से पैसा मिलता तो हमारे यहाँ और भी जो रास्ते टूटे हुए हैं, आपदा से ग्रसित हो चुके हैं, उन पर भी काम होता, लेकिन वो धनाभाव के कारण वो काम नहीं हो पाए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने अपने कर्मचारियों का मार्च 22 तक के जो सेवानिवृत्त थे उनके सारे अवशेष जितने भी थे उनका हमने भुगतान कर दिया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि नहीं तो कर्मचारी 20-22 साल तक इंतजार करते रहते थे कि हमारे अवशेष वेतन आदि का भुगतान कब होगा। लेकिन हमारे द्वारा मार्च 22 तक का पूरा भुगतान करा दिया गया है। कर्मचारियों को पेंशन समय पर मिल रही है, सब कुछ ठीक है। भविष्य तो अभी उसके बारे में कुछ ही कहा जा सकता है, क्योंकि मैं तो आदमी हूँ और पार्टी अगर कहेगी, मुझसे कहेगी तो मैं लड़ूंगा, दूसरे को कहेंगे तो उसका काम करेंगे।